कोई किसी का नहीं इतने किन्ने चपेटा मारिया मां जी? ऐसी पैना ने मैनू क्यों? मैं तो कड़ी हुई है एंजी थले जाओ, एंजी थले जाओ, दसो जाके मैं जान के जिंदगी ना करता एंजी जाओ, जान देंगे कल पैंती नहीं पैंदी है, जाओ जाओ जाओ। सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस अदालत का रेफरेंस के फैसले के बाद ये बहुत अहम इनिशिएटिव है। मां जी थले जाओ, जान नहीं सकती जान के जाओ 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 ऐसा ही जाओ। कैमरे सदर पाकिस्तान बन के सदर जरदारी ने जुडिशरी को भेजा था। आज का बट्टो सरदारी है, आज का बट्टो सरदारी, पंजाब का बट्टो सरदारी, सरहद का बट्टो सरदारी है, आज 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 का बट्टो सरदारी। सरदारी सबके बारी, सरदारी सबके बारी, सरदारी सबके बारी, सरदारी। सुना मगर हमें ये फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानती है कि कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं था, और ये यकीनन एक तारीखी फैसला है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन इस फैसला को तारीखी मानते हैं, मगर साथ साथ हमारा ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जद्दोजहद है कि जब भी अब हमारा अदालत खुद मानता है कि उनसे इस किस्म का फैसला हो सकते हैं जिसमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को शहीद किया जाता है। जब हमारा अदालत खुद ये बात मानती है कि हमसे इस किस्म का गलती हो सकता है, तो फिर हमें इस किस्म का अदालती रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, इस किस्म का जुडिशल रिफॉर्म्स ले आना चाहिए, जिससे हम आगे आने वाले नस्लों को बता सके कि हम ना सिर्फ अपने गलतियों को पहचानते हैं, मगर अब जो वो काम होगा अपने आप को, हमारे निजाम को दुरुस्त करने के लिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। एक तरफ अदालत खुद एक ऐसा फोरम है, वो खुद कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, मगर जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो पार्लियामान का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो हमें जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में तय किया, बाकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 तक अमल दरामद की थी। 18वीं तरमीम एनएससी अवार्ड एसेट्रा, तो जो बात 10% रह गया था वो हमारे जुडिशल रिफॉर्म्स का
जिससे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखता और साथ साथ जो जजेस की तैनाती की तरीकेकार उसको अमेंड करना था। ये दो ऐसे शराइत है हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं की। और जबकि मैं समझता हूं कि अब इतना तारीखी फैसला आया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश हम नहीं करते तो फिर हम अपना जिम्मेदारी पे अपना फर्ज पे हम पूरा तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोशिश होगी कि हम जो हमारे जुडिशल रिफॉर्म्स का नामुकम्मल सफर है वो सफर हम मुकम्मल करें, वो कानूनी या आईनी तरमीम लेकर आए जिससे हम ना सिर्फ अपना अदालत को ताकतवर बना सके, मजबूत बना सके, मगर हर पाकिस्तानी को ये पता हो कि अगर वो अपने अदालत के सामने पेश हो तो उनको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जरूर मिलेगा। और अदालती का दल पाकिस्तान की तारीख में फिर से ऐसे जुर्म ना हो और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के निजाम में वो बेहतरियां लेकर आए, बेहतरियां लेकर आए जिससे पाकिस्तान के अवाम को फायदा मिले। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे में और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से नफरत की सियासत अरूज पे है और सियासत नहीं रहा बल्कि सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की सियासत में वो गुंजाइश ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे के का जो इख्तिलाफ राय है उसका रिस्पेक्ट करें। और पाकिस्तान की जिस पार्टी का माजी में भी हमेशा ये किरदार रहा है कि हम सियासी कंसेंसस के थ्रू, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू और रेकन्सिलिएशन के थ्रू अगर 1973 की आईन पास किया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर जबरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस बना के 1973 के आईन पास करवाया। और जब सदर जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो तब भी हमने जोर जबरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस के साथ, बातचीत के साथ, सियासत करके सबको एक पेज पर लेकर आके वो आईनी तरमीम लेकर आए। और आज भी जो पाकिस्तान में इतने बड़े मिसाइल मौजूद हैं जहाँ एक तरफ एक मुआशी बहरान है और पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के वाक़े हैं, वहाँ पाकिस्तान को खतरा है। और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना
या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं है। और यही वजह है कि सदर सरकारी ने पार्लियामान से जब इब्तिदाई तब्दील की तो सदर मुमतकत होते हुए वफात का निशानी होते हुए सदर सरकारी ने एक मफहमत का पैगाम भेजा, एक यकजहती का पैगाम भेजा। मगर अफसोस के साथ जो पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान है जो अपने ज़ात से आगे नहीं देखते, पाकिस्तान की जो ऐसे पाकिस्तान जो सियासतदान है जो अपनी ज़ाती मफाद के अलावा मुल्क के मफाद में दिलचस्पी नहीं लेते, उन्होंने सदर सरकारी का इस कदम को पेश रफ करके जवाब में गाली गलौज और शोर शराबा किया। और पाकिस्तान के अवाम ने उस दिन जो भी टीवी देखते होंगे बड़ा मायूसी का असर हुआ कि पाकिस्तान के इतना बड़ा फोरम में जब पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए, उन मसाइल के बाद में बातचीत करने के बजाय उनके हल निकालने के बजाय हमने पार्लियामान का फोरम के साथ जो उसने सलूक किया गया जो रवैया था वो नामुनासिब था। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल निकालें, कि हम गाली गलौज की सियासत की बजाय, नफरत की सियासत की बजाय हम पाकिस्तान के बारे में सोचें और इंशाअल्लाह ताला अब इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी तकनीक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, और पाकिस्तान की उस पार्टी के कायदीन से लेकर कारकुन ये फर्ज है कि हम अपने आप या हमारा किरदार ऐसा हो कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नुमाइंदे होते हुए अपना सियासी किरदार अदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस इलेक्शन में मंशूर था, जो हमारा 10 निकाती मंशूर था, आपने देखा होगा कि तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में सिर्फ एक जमात था जिसके पास मंशूर था, जिसके पास नजरिया था, जिसके पास एक सियासी कैंपेन थी। और इसलिए आपको कोई शिकस्त नहीं दिलवा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, वो नजरिया है जो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 मुकाबले एजेंडा पे बहुत सा तनकीद और तमाम सियासी जमातों ने उस मंशूर का तनकीद की। मगर अब इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद चाहे वो वफाकी हुकूमतें हो या सूबाई हुकूमतें, तमाम हुकूमतें ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 मुकाती मंशूर को अपनाया है। वज़ीर आज़म का इब्तिदाई तकरीर हो तो वहां आपका जो इलेक्शन के दौरान मुतालबा था कि जो वो गुजारते
इत्तेफाकी तरमीम में जो बहुत होना चाहिए, जो कि सालाना अरबों रुपए नुकसान पाकिस्तान के मईशत को दिलवाते हैं, जिनको डिवॉल्व होना चाहिए थे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मुतालबा था कि ये आप डिवॉल्व होना चाहिए, तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब के इब्तिदाई तकरीर में आपका ये मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अगर अपना इलेक्शन कैंपेन में ये सोलर एनर्जी की बात की कि हम 300 यूनिट सोलर लगाएंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त कीमत की बिजली दिलवाया जाए। अब तमाम सूबे, पहले तो इलेक्शन कैंपेन में तब्दील होता था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कंट्रोल को, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में, मगर यहाँ पंजाब में भी इस आइडिया को, इस सोच को, इस मंशूर का काम अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। साथ साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में हमने कहा कि मुल्क भर में हमने जो 10 मुकामी एजेंडा शेयर किया, अवामी मुआशी मुआहिदा, उसमें ये था कि हम किसान कार्ड बनाएंगे और पाकिस्तान के किसानों का, याद है आपको, क्या पाकिस्तान के किसानों का किसान कार्ड की सूरत में इनको सपोर्ट दिया जाएगा। और हमारा इस किसान कार्ड को कितनी हुआ, इलेक्शन कैंपेन में तो जरूर हुआ। शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई तकरीर हो, जहां जिक्र किया गया कि हम फर्टिलाइजर कंपनीज की सब्सिडीज काट के उनको डायरेक्टली किसान कार्ड को फुल सब्सिडी दिलवाएगा, या हुकूमत की फैसला कि वो भी नवाज शरीफ किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये असल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अगर मंशूर किसी भी नाम या किसी भी तरीके से अगर वो पंजाब में, वफाक में और सारे सूबों में उसका पूरा पीरियड 50% की अमल बरामद हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का और खासतौर पर पाकिस्तान का गरीब अवाम का हम काफी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जैसे आजकल हमारा पाकिस्तान का किसान सरापा एहतजाज है, तो अगर हमारा ये किसान कार्ड का जो मनसूबा है ये चारों सूबों में मौजूद होता और हम कर रहे होते, तो शायद इतना बड़ा हमारे सामने मसला पैदा ना होगा। हमारा कोशिश इंशाअल्लाह यही होगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ उनका आवाज बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और हमारा पंजाब तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आज ये बड़ा कामयाब सेमिनार लाहौर का आमला में रखा गया है।